आपका लाख लाख धन्यवाद। सुमन सुरक्षित घर लौट आई है, बिल्कुल ठीक है। उसे ऐसे ही रखना, स्वस्थ खुश। बेटा सुमन, बहुत सुंदर लग रही हो, बस अब तुम्हें किसी की नजर ना लगे। हमारी सुमन है ही इतनी सुंदर। आजा बैठो। बस अंशुमन भैया आते ही होंगे, फिर हम सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। हाँ छोटी भाभी, नंदन ने इंतजाम यही किया या और भी किया है? हाँ देखो इतने कम समय में कितना अच्छा सजा दिया। हमारे बर्थडे एनिवर्सरी पर तो कभी कुछ नहीं किया नंदन जी ने, और यहाँ देखो 1 घंटे में ताजमहल खड़ा कर दिया। लेकिन नंदन बाबू खुद कहाँ रह गए? समधन जी कहीं तैयारियां कर रहा होगा नंदन, बस आता ही होगा। आप सही कह रहे हैं। बस अब ऐसे ही सबको खुश रखिएगा। सुमन तुम बैठो। सदा सुखी रहो। आंचल बेटा, तुम शांति पूजा के लिए थाल सजा लो। आज महन जी को कहकर हम सुमन अंशुमन के लिए हवन करवाएंगे। जी माँ जी। बस बस अंशुमन भैया आते होंगे, इतना बेसब्री से इंतजार। हमारी प्यारी भाभी जी। आंचल बेटा, जी माँ। दिए में थोड़ा घी डालो। जी। हे कान्हा जी, हमारा दिल इतना बेचैन क्यों है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है? रक्षा कीजिएगा कान्हा जी। अब सब अच्छा होगा सुमन। अब हम पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। अब कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैं आ रहा हूँ सुमन। ब्रेक क्यों नहीं लगी? कान्हा जी,
तो आदमी तो मर चुका है। निर्लज को देखो, गले से सिंगार ही नहीं उतर रहा। बड़ी माँ क्या कर रही हैं आप? बेशरम, मर गया है तुम्हारा पति, उजड़ गया है तुम्हारा सुहाग, लेकिन फिर भी ये लाल गुलाबी रंगों में रंगी खड़ी हुई हो। ना बड़ों का कोई शर्म है और ना ही मरे हुए का दुख। कोई नहीं मरा है बड़ी माँ, कोई नहीं। और अपने सुहाग के होते हुए हम ये बेरंग साड़ी कभी नहीं पहनेंगे, कभी भी नहीं। पागल बना के रखा है सबको। अरे बंद करो अपना ही तमाशा। ये सफेद रंग को तुमको धारण करना पड़ेगा। चलो। बड़ी माँ, आज तक हमने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन ये बात नहीं। हमारा दिल जानता है, हमारी आत्मा जानती है कि हमारे अंशुमन जी जिंदा है। अगर माता रानी कान्हा जी भी आकर हमसे कहेंगे ना कि हमारे अंशुमन जी हमें छोड़कर चले गए, तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो कहीं नहीं गए। वो इस वक्त भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो है, हमारे अंशुमन जी हैं बड़ी माँ। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। और ही करो जो करना चाहिए। चलो। पहन ले, इस सफेद साड़ी ही तेरी किस्मत है। समझ में आ रहा है तेरे? नहीं पहनेंगे। अपने अंशुमन जी के होते हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे। हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। और इस मंगलसूत्र का क्या काम है? उतार इसे अपने गले से। हमें दूर हटिए, हमसे क्या करें आप लोग? हमने कहा ना हमारे अंशुमन जी जिंदा हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमारे अंशुमन जी हैं। हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे, अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे। पहन, साड़ी को पहनना। उतारना पड़े। मंगलसूत्र निकालना पड़ेगा। पहनना पड़ेगा सफेद साड़ी। दूर हटिए हमसे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूर हटिए हमसे। हमने कहा दूर हटिए, कोई हमारे पास नहीं आएगा। सुना आप लोगों ने? हमने कहा हमारे अंशुमन जी जिंदा है, और हम तब तक वो कहेंगे जब तक आप लोग नहीं मान लेते। चांद सितारे कायनात जब तक हमें दोबारा नहीं मिला देती, तब तक हम बार बार यही कहते रहेंगे कि हमारे अंशुमन जी जिंदा है। सुना आप लोगों ने? तो अगर किसी ने कहा कि हमारे अंशुमन जी हमें छोड़कर चले गए, वो मर गए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और कोई भी हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। सुना? शांत शांत सुमन बेटा, शांत शांत शांत। कोई सुमन से जबरदस्ती नहीं करेगा, सुन लिया सबने? अंशुमन आ गया। हाँ? अंशुमन, अंशुमन, हमारे अंशुमन कहाँ रह गए बेटा? अंशुमन जी आ रहे हैं। अंशुमन नहीं, सुबीमा अंशुमन जी आ रहे हैं। नहीं, हम लेके आएंगे अंशुमन को। सुबीमा अंशुमन जी आ रहे हैं। सुमन, हम लेके आएंगे अंशुमन को। अंशुमन, अंशुमन हम आ रहे हैं। अंशुमन, हमने कहा अंशुमन जी आ रहे हैं। समदन जी कहाँ हो गए? छोटी माँ, छोटी माँ, कहीं नहीं गए। बस अंशुमन भी आते होंगे, हम लेने जाएंगे अंशुमन को। अंशुमन जी को हम ले आएंगे सुबीमा।
हम पर भरोसा रखिए। देख लिया तुम्हारे स्वांग ने तुम्हारी इस प्यारी सुरभि माँ का क्या हाल कर दिया है। अरे जो तुम झूठा दिलासा दे रही हो ना इसको, जो भरम दिखा रही हो ना, वो भरम कभी सच्चाई में नहीं बदलने वाला है। अभी भी समय है, मानो हमारा बात, पहनो ये सफेद साड़ी और दया करो हम सब पर। बूझी हम झूठा दिलासा नहीं दे रहे हैं बड़ी माँ, और ये सफेद रंग हम कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी के सारे रंग हमारे अंशुमन जी में हैं। और हमारे अंशुमन जी अभी जिंदा है। सुरभि माँ के बेटे, उनकी उम्मीद, उनका मान, उनका सम्मान अभी जिंदा है। और आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, हमारे अंशुमन जी जरूर आएंगे। अंशुमन हमारा इंतजार कर रहा है। सुमन, जाजी दरवाजा खोलिए। अंशुमन इंतजार कर रहा है हमारा, हमें अंशुमन के पास जाना है। दरवाजा खोलिए जाजी। मिथिलेश जी, सुमन जी, पिछले 6 महीने में सुरभि जी के हालात काबू से बाहर हो गए। हमें तुरंत उन्हें मेंटल असाइलम में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुरंत अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है, जो उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए और भी खतरनाक हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं। हरी सुरभि माँ का दिल टूटा है, उन्हें भारी सदमा लगा है, लेकिन इस बात के लिए हम इन्हें मेंटल असाइलम थोड़ी ना ले जा सकते या इन्हें मेंटली अनस्टेबल बोलते हैं। ये तो गलत है ना। अगर माँ जी बीमार नहीं है तो फिर हम ऐश्वर्या राय। अच्छा, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे पापा जी, सही तो कह रहे हम। अरे अब तो हद ही हो गई है, रात भर माँ जी चिल्लाते रहती है। अब तो आसपास के पड़ोसियों का भी जीना आराम हो गया है। 2 बार पुलिस तक आ चुकी है हमारे घर में, और सुमन दीदी रट लगाए रखी है कि ये बीमार नहीं है। अरे अगर माँ जी बीमार नहीं है ना, तो हम बीमार हैं। अच्छा, सब वक्त का खेल है। अभी हालात ऐसे हैं, बस इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाजी दरवाजा खोलिए। जाजी दरवाजा खोलिए, अंशुमन बुला रहा है हमें। सुमन जल्दी खोल बेटा, अंशुमन इंतजार कर रहा है हमारा। अंशुमन, जाजी हम अंशुमन को लेके आते हैं। अंशुमन, सुरभि माँ, सुरभि माँ, अंशुमन, सुरभि माँ, देखो सुरभि माँ हमारी बात सुनिए। अरे जरा हटके, जरा बच के सासू माँ, हमें भी गिरा दिया। अंशुमन को, अंशुमन क्या कर रही है? अंशुमन है। अंशुमन जी आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं वो। यही कहिए वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं सुरभि माँ। अंशुमन जी आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। अंशुमन यही आसपास यही है वो आ रहे हैं। सुरभि माँ प्लीज शांत हो जाइए, अंशुमन जी आ रहे हैं। चलिए सुरभि माँ बुला रहा हूँ हमें। आप अंदर चलिए पहले। अंशुमन अंदर आओ। अंशुमन इंतजार कर रहा है। अंशुमन जी आ रहे हैं। आज जो हुआ, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इनका यहाँ रहना कितना खतरनाक हो सकता है। लो, अभी ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो और क्या है। माँ जी को ना अब अस्पताल जाना ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुरभि माँ का इलाज यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। इन्हें मेंटल असाइलम ले जाने की क्या जरूरत है? अगर सुरभि माँ अपने परिवार से दूर रहेंगी तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखिए, वो मुमकिन नहीं है। मैंने मेंटल असाइलम में बात कर ली है। आज शाम को उनकी गाड़ी और टीम आकर इन्हें ले जाएंगी। बेटी को पागल खाने ले जाते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा सुमन, सुरभि जी बीमार नहीं है, किसी तरह इन्हें रोक लो, इन्हें पागल खाने मत जाने दो। हमें कल ही किसी ने वैद्य जी के बारे में बताया था। हम आज ही उनसे मिलने जाएंगे। वही हमारी सुरभि माँ को ठीक करने का कोई उपाय बता दे। हाँ बेटा सच, अगर तुम्हारे उस वैद्य जी ने ऐसा कुछ भी कर दिया ना, तो उसे हम मुंह मांगी कीमत देंगे, मुंह मांगा इनाम। देख बेटा, किसी भी कीमत पर
हमारी छोटकी बहू पागल खाने नहीं जानी चाहिए। पूरा घर बिखर जाएगा बेटा। अंशुमन के जाने के बाद आधे तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं, और अगर छोटकी बहू चली गई तो दादाजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अपनी सुमन पर विश्वास कीजिए। सुमन अपनी सुरभि माँ को कुछ नहीं होने देगी, कहीं नहीं जाने देगी, हमेशा अपने पास रखेगी। चलिए अंशुमन के साथ। बाबूजी आप चिंता मत करिए, अंशुमन आज बाहर। सुरभि माँ, अंशुमन जी आपको सरप्राइज देंगे, और वो सरप्राइज देंगे आपको रूम में। आप हमारे साथ रूम में चलेंगी ना? रूम में अंशुमन। बाबूजी वो रूम, जाजी वो रूम में। चलिए। सुमन बेटा, आपकी कहानी से जाहिर होता है कि आपकी माँ पागल नहीं है, बस एक बहुत बड़े सदमे का शिकार है, और उनका इलाज ना तो उस एजालम में है, न ही मेरी जड़ी बूटियों में है। उनका तो बस एक ही इलाज है, उनका बेटा अंशुमन। अगर वो वापस आ जाए तो सुरभि जी को ठीक होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बंटी, प्लीज हमारे क्या दादागिरी है ये? अरे रुक जाइए, क्या करें? ओ मैडम, औरत हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, और ना मुझसे कोई सवाल करे उससे पहले मैं उसे ऊपर भेज देता हूँ। आखिर वार्निंग है, अगर आज के आज ये जगह खाली नहीं की तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। वैद्य जी, कौन थे ये लोग और इनकी ये दादागिरी? आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं कराते? आप हमारे साथ चलिए, हम अभी पुलिस कंप्लेंट कराएंगे। बेटा, क्यों इन झमेलों में पड़ती हो? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वैद्य जी, गलत से मुंह मोड़ना और भी गलत होता है। इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। ना डॉक्टर, ना संतरी, ना मंत्री, केवल भौकाली बंटी भैया ही बजा सकते हैं इन गुंडों की घंटी। भौकाली बंटी। भौकाली बंटी ने अब तक बहुत से लोगों के मुंह तोड़ दिए हैं। आज उसी बंटी को हमारे मनु बॉक्सर ने धूल चटा दी है। क्या बंटी बॉक्सर उठ पाएगा? 1, 2, 3। ये कौन है और कहाँ मिलेंगे ये? आइए, मैं ले चलता हूँ आपको भौकाली बंटी भैया के पास। बंटी 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 बंटी। ये है तुम्हारे भैया बंटी भौकाली, लेकिन यहाँ तो इनकी घंटी बजी हुई है। अरे दीदी, ये तो हमारे भौकाली बंटी भैया का स्टाइल है। पहले वो सामने वाले को नापते हैं, फिर उसे नाप देते हैं। दूसरी घंटी तो बजने दो पहले।
1 2 3